ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। तो प्रेमी भक्तजनों, दिवाली पर ओम रीम राम मंत्र का जाप करने से क्या होता है, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं और इस मंत्र के जाप से आपको क्या मिलता है, तो आज इस विषय में यह वीडियो है। इसमें मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि इस दिवाली को ओम रीम राम मंत्र के जाप के करने से आपको प्राप्त हो सकती है, आप पर अपना अच्छा प्रभाव डाल सकती हैं। तो पहला जो है नंबर है वह है पितृ मुक्ति। तो देखिए, यदि आप ओम रीम राम मंत्र का जाप करते हैं तो यह पितृ मुक्ति साधना की तरह ही काम करता है, क्योंकि यह मंत्र है मुक्ति का मंत्र। और मुक्ति किसे मिलेगी? यदि आप जाप करते हैं अपने घर में, तो आपके घर में जो भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, प्रेत योनि में पड़े हैं, नरक भुगत रहे हैं, ऐसे लोगों को इस मंत्र का जो है जप बहुत लाभकारी होता है और उनकी प्रेत योनि से छूटने का और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। कुछ प्रेत योनि से छूटकर पितृलोक में चले जाते हैं, फिर वह संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और आपके ऊपर कृपा करने लगते हैं, क्योंकि आपके किसी भी कार्य के चलने में, रोजगार में, संतान में, अन्न में, धन में, परिवार में, इस तरह की चीजों में आपके पितरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जिसके पितर बंधन में हैं या फिर प्रेत योनि में पड़े हैं, उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ओम रीम राम मंत्र का यदि आप जाप करेंगे दिवाली के दिन, तो आपको यह पूर्ण फल प्राप्त होंगे। इसके बाद नंबर 2 पर कुल देवी प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र के जाप से आपके घर की कुल देवी, चाहे वह कोई भी हो, काली हो, वह मनसा देवी हो, वह बाला सुंदरी हो, वह शाकुंभरी हो, वह अष्टभुजा हो, विंध्यवासिनी हो, कोई भी आपकी कुल देवी है, वह ओम रीम राम मंत्र के जाप से प्रसन्न होती है, क्योंकि यह परमात्मा का मंत्र है जिससे कि सभी देवता प्रसन्न होते हैं। आपकी कुल देवी भी सोचती है कि देखिए कितने अच्छे मंत्र में, कितने अच्छे साधना में, भक्ति में आप लग गए हैं। आपके यह शुभ लक्षण होते हैं जिससे कि प्रसन्न होते हैं आपकी कुल देवी और कुल देवता। अगर आप कोई बच्चे हैं या आपका कोई बच्चा है, यदि वह अच्छा काम करने लगे तो आप भी प्रसन्न होते होंगे। यदि वही बच्चा गाली गलौज करने लगे, मार पिटाई करने लगे, चोरी करने लगे, नशे आदि करने लगे, तो माँ बाप को कष्ट होता है और वह रुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह हमारी कुल देवी होती है, हमारे कुल देवता होते हैं, वह भी यदि आप अच्छा काम करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, परमात्मा की भक्ति में जाते हैं, दुखियों के काम आते हैं, तो इस तरह से काम करते हैं शुभ कर्म, तो वह प्रसन्न होने तय है। इसलिए ओम रीम राम का मंत्र जो है दिवाली के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ ला सकता है। तीसरे नंबर पर है, यदि कोई घर में आपके प्रेत है, कोई मलिन शक्ति है, तो उस मंत्र के जप से उसकी मलिनता साफ होने लगती है। देखिए, मैं यह नहीं कहूंगा कि इससे आपका तंत्र काट हो जाएगा या भूत प्रेत आदि भाग जाएंगे, लेकिन जो भी शक्ति बैठी है, जो निकल नहीं रही है, आपने चक्कर काट लिए हर जगह लेकिन फिर भी हट नहीं पा रही है, तो उसकी मलिनता थोड़ी कम हो जाती है, जिससे कि वह आपके ऊपर थोड़ा कम नेगेटिव प्रभाव डालता है, आपको थोड़ा कम पीड़ित करता है। उसमें भी एक सद्बुद्धि का विकास का एक विवेक उत्पन्न होता है कि वह आपको परेशान क्यों कर रहा है। यदि वह आपके साथ मिलकर काम करे, जन कल्याण में आपका साथ दे, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए आपको ज्ञान दे, तो उससे उसको भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। वह भी भगवान का नाम रटेगा, आप उसके लिए जप करोगे तो उस शक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है और वह भी अपने नरक में जो पड़ा है अपने कर्मों के कारण, बुरे कर्मों के कारण, तो उसके कर्म फल कटने लग जाते हैं। तो यह होता है कि कोई भी नेगेटिव शक्ति हो, जो उसकी मलिनता यानी कि नेगेटिविटी हटने लग जाती है। नंबर 4 पर मन भक्ति में लगता है। आपका मन भक्ति में लगने लगता है, क्योंकि भगवान राम का जो मंत्र है, भगवान विष्णु का जो मंत्र है, यह एक ऐसा मंत्र है जिसमें 3 शब्द हैं। प्रथम तो इसमें बीज ओम है, जो कि प्रणयाक्षर होता है, आप जानते हैं हर मंत्र ओम से शुरू होता है। उसके बाद रीम, यह बीज मंत्र है जो कि बेहद शक्तिशाली है, और राम, यह परमात्मा का नाम है। तो इससे आपके मन में भक्ति की भावना जागृत होने लग जाती है। कुछ लोग दूसरे चक्रों में पड़े रहते हैं, नशे आदि में पड़े रहते हैं, तो उनके मन में भी शांति का एहसास होता है कि वह नशे पते को छोड़कर भक्ति की लाइन में आ जाए, क्योंकि भक्ति का एक बार नशा चढ़ गया ना बेटा, फिर हर तरह के नशे को आप समझते ही नहीं है, उसमें आनंद ही नहीं आएगा। तो भगवान राम का ओम रीम राम का दिवाली पर जाप करेंगे तो आपको बहुत इससे फर्क पड़ता है। आपके मन में जो है प्रसन्नता आती है, एक सादगी आती है, आपके भीतर एक स्वच्छता आती है। तो यह होता है। फिर आपको सूक्ष्म अनुभवों का
जो है प्राप्ति होने लग जाती है। सूक्ष्म चीजें आपको धीरे धीरे दिखाई देने लग जाती हैं, सूक्ष्म अनुभव आपको होने लग जाते हैं, जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं जाना, क्योंकि आज तक आप अपने भीतर कभी झांके नहीं, बाहर ही घूमते रहे, दौड़ते रही आपकी नजरें कुछ तलाश करने को। लेकिन जब ओम रीम राम का जाप करते हैं तो आपको आत्म साक्षात्कार तक हो सकता है, आप अपनी आत्मा तक को पा सकते हैं। तो इससे सूक्ष्म अनुभव होने तय है। नंबर 5 पर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी एक सबसे बड़े राम भगत हैं, उनसे बड़ा कोई भगत नहीं। उन्होंने तो अपनी छाती फाड़ दी थी, राम जी की तस्वीर दिखा दी थी, वह पर्वत लाए, पता नहीं क्या क्या उन्होंने राम जी के लिए किया। और दिवाली को जब भगवान राम अयोध्या के लिए वापस आए थे तो भरत आदि हनुमान जी पहले से ही उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे, सजावट आदि सारे कार्य करने में हनुमान जी की ने पूर्ण वो कार्य किया था। तो अब यदि आप उनके प्रभु का नाम रटेंगे वो भी दिवाली के दिन, तो वह कितने प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। और उनकी कृपा, एक पल, एक अक्षण, एक बूंद भी आपको मिल गई, एक जरा सी सुगंध भी उनकी मिल गई, तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है आप समझ नहीं पाओगे। तो हनुमान जी की कृपा मिलती है। इसके बाद नंबर 6 पर लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में होता है। लक्ष्मी जी का आगमन कैसे होता है? देखिए, ओम रीम राम, भगवान राम जो है वह विष्णु के अवतार हैं और माता लक्ष्मी जो है वह विष्णु जी की पत्नी है, उनकी जो है सिस्त्री है वो। तो यदि आप भगवान राम का ओम रीम राम का जाप करोगे, जो कि एक सर्वकालिक सर्वभौमिक सबसे ज्यादा उत्तम मंत्र है एक गृहस्थ के लिए, गृहस्थ को सुख शांति और समृद्धि ही चाहिए होती है, तो उसके लिए यह मंत्र अभूतपूर्व है। यदि आप दिवाली के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो माता लक्ष्मी पूर्ण रूप से आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी भी कृपा की एक झलक आपको मिल जाए, उनकी कृपा की एक, उनके आशीर्वाद का एक कण आपको मिल जाए, तो आपका जीवन सुधर सकता है। तो नंबर 7 पर है मन के भ्रम मिटते हैं। ओम रीम राम जो मंत्र है, यह जाप करने से आपके मन के भ्रम भी दूर होने लगते हैं। आप कुछ लोग होते हैं जो भक्ति को किसी तरीके से करते हैं, कोई कुछ तरीके से करता है, सबने अपने अपनी योजनाएं बना ली, अपनी अपनी सोच बना ली, उनको भ्रम रहते हैं कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अक्सर 90% जो ये होते हैं भ्रम, ये असफल होते हैं, ये बकवास होते हैं। आपको सत्य का ज्ञान नहीं होता है, और सत्य का ज्ञान कलयुग में कैसे हो सकता है? या तो आपका गुरु इतना ज्ञानी हो और उसके अंदर भावना हो कि वह ज्ञान को बांटे, सच्चे ज्ञान को, या फिर परमात्मा का नाम लेने से। और परमात्मा का ओम रीम राम मंत्र जो है यह यही कार्य करता है, आपके मन के भ्रमों को हटा देता है, आपके भीतर ज्ञान का एक प्रकाश, एक ज्योति उसकी तरफ आपके जलने लग जाती है और आप मुक्ति की प्राप्ति की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। आप स्पेशल उसके लिए नहीं कार्य कर रहे हैं, खाली आप जाप कर रहे हैं, लेकिन आपको जिस चीज की जरूरत है वह परमात्मा को पता है। आपकी इच्छा क्या है यह तो आपको पता है, लेकिन परमात्मा को यह पता है कि इसको जरूरत किस चीज की है, तो वह अपने हिसाब से आपको लिए मार्ग या फिर उन्नति का मार्ग है, जो रास्ता है वह परमात्मा स्वयं तय करते हैं। आपका कर्ता भाव अक्षीण हो जाता है। ईश्वर का भजन, संतों का सत्संग, यह आपको नसीब होता है। संतों के दर्शन हो सकते हैं, संतों के पास बैठने का आपको मौका मिल सकता है, और ईश्वर की भक्ति में आपका मन, आपके मन में जो मंदिर है वहां पर वो एक तारा बजना शुरू हो जाता है, जिसकी एक ही तार है और वह तार है उस परमात्मा के प्यार की। तो आप पा सकते हैं ओम रीम राम का मंत्र का आप अपनी योग्यता अनुसार, अपने पास समय है उस अनुसार, आपकी इच्छा है उतने अनुसार, उतने ही आपको जाप करना है। लेकिन यदि आप मेरे कहे अनुसार करें तो कम से कम 11 माला तो ओम रीम राम के मंत्र की आपको जाप करना चाहिए, और 108 आपको आहुति देनी चाहिए अग्नि पर, ओम रीम राम स्वाहा बोलकर। तो इससे आपको पूर्ण फल मिलेगा। आप हैरान रह जाएंगे कुछ दिन में कि ऐसा क्या हुआ कि जीवन में थोड़ी कोई सुगंध आने लगी, एक प्रकाश आने लगा, जीवन में कुछ एक आशा की उम्मीद जगी है। तो यह सब प्रभु के नाम के स्मरण का है, जो जपते जपते कई हजार लोग पार हो गए इस भव सागर से, इस भैतरणी से। तो आज के लिए इतना ही। ओम रीम राम, ओम रीम राम, ओम रीम राम।